गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एंड वर्कशीट नंबर 63 एंड दिस वर्कशीट फॉर 4th ऑफ दिसंबर 2020। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पढ़ा था डायरेक्ट मेथड। आज हम पढ़ेंगे एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, ये क्यों पढ़ेंगे? वो भी तो सेम ही तो था। नहीं, वो आपका जो है ना, जब आप इजी जब सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है तो वो डायरेक्ट मेथड इजी होता है, जबकि आपको कॉम्प्लेक्स जो काफ़ी कठिन होता है, जो काफ़ी मुश्किल भरा होता है ना, वो अगर आप फाइंड करेंगे तो एज्यूम मेथड से ही आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए इसे देखते हैं। इन स्टैटिक्स द एज्यूम्ड मीन मेथड इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग मीन ऑफ अर्थमेटिक मीन of a grouped data। ये ग्रुप डाटा के लिए if the given data is large then this method is recommended rather than a direct method for calculating mean। this method help in the reducing the calculation। ये मेथड क्या करता है? कैलकुलेशन को बहुत कम करता है। ठीक है, अब मान लीजिए आ जाए ये x1 x2 x3 और डैश 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 xn आर मिड पॉइंट ऑफ द और क्लास मार्क ऑफ इन क्लास इंटरवल एंड f1 f2 f3 डैश 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 fn आर द रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। द फार्मूला ऑफ द एज्यूम मीन मेथड इज। तो एज्यूम मीन मेथड का क्या हो जाएगा? ये ए क्या है? एज्यूम मीन मेथड है समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। तो ये क्या होता है ये हमें समझना है। यहाँ ए एज्यूम मीन होता है, एफ आई फ्रीक्वेंसी ऑफ द इच क्लास होता है, और डी आई एक्स माइनस सी डेविएशन ऑफ इच क्लास होता है, और समेशन ऑफ एफ आई एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्स आई क्लास मार्क्स अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन में 2। तो इसे आपको क्या करना, अच्छे से याद कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, अब आपको जो स्टेप्स है वो मैं करा रहा हूँ। स्टेप टू फाइंड द मीन यूजिंग द एज्यूम मीन मेथड। चलिए फ्रॉम पहले फॉर्म में टेबल विथ 5 कॉलम। पहले आपको टेबल बनाना पड़ेगा 5 कॉलम का कॉलम। फिर फर्स्ट कॉलम विद द क्लास इंटरवल एंड सेकंड कॉलम विद द फ्रीक्वेंसी एफ आई को से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और क्लास इंटरवल को सी आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फिल इन द थर्ड कॉलम विद द क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स आर द मिडल वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी क्लास मार्क्स जो है ना मिडल वैल्यू होगा क्लास इंटरवल का। ठीक है, अब देखिए पिक द सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए। सेंट्रल वैल्यू जो एज्यूम्ड मीन है, जो हमें ये एज्यूम्ड मीन करना, सेंट्रल वैल्यू यानी 20 के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फिफ्थ स्टेप में हमें क्या करना है? नाउ द फाइंड डी वन इन फोर्थ कॉलम, डी वन इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, और इन लास्ट कॉलम ए फिल प्रोडक्ट ऑफ एफ आई एंड ए डी आई एंड फाइंड द समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई। नाउ द अप्लाई द फार्मूला टू फाइंड द मीन। तब हम क्या करेंगे? मीन फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला को अप्लाई करेंगे। चलिए एक एग्जांपल, ये एग्जांपल है, इन दोनों एग्जांपल को हम समझने का कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, ये एग्जांपल है, बहुत ही आसान सा एग्जांपल है। देखिए पहले कह रहा है द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन 18.8 है। ठीक है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ। मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए तो सबसे पहले क्लास इंटरवल ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, 2 से 8, 8 से 14, 14 से 20, 20 से 26। अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी जो ये 6 एफ 12 11 18, तो ये टोटल जब ऐड करेंगे द समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 37 प्लस एफ हो जाएगा। 6 और 12 और 11 और 8 को जब आप ऐड करेंगे तो इतना हो जाएगा। फिर एक्स आई कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैं बता रहा हूँ। देखिए 8 प्लस 2 कितना हो गया? 10 अपॉन में 2, तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 5, तो यही 5 यहाँ लिखा हुआ है। और 14 और 8 कितना हो गया? 22, तो ये 22 को 2 से डिवाइड करेंगे 11 हो जाएगा 2 से, तो ये आ गया। तो ये डिवाइड करके हम निकालते हैं, राइट। अब हम एज्यूम मीन, हम इस मिडल को ए को मान ली ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं एज्यूम मीन को, और बीच में जैसे 2 डिजिट इधर 2 डिजिट इधर, तो इस बीच का जो 17 हमने एज्यूम मीन मान लिया। ठीक है, तो डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो ये 17 में 17 में से आप जो है ना क्या किया? 5 को घटाया, 17 यानी 5 माइनस 17, तो ये कितना आ गया? -12। अब ये देखिए ये अब 11 माइनस 17 तो कितना हो जाएगा? -6। तो यहाँ पे -6 है, यहाँ पे आपका -6 है। अब 17 माइनस 17 तो ये 0 हो जाएगा। 17, अब देखिए 23rd में से जब आप 17 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका 6 आ जाएगा। ठीक है,
फिर 20 अब 29 में से आप जो है ना आप कितना करेंगे 17 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये डी आई निकाल सकते हैं। और डी आई इंटू एफ आई आप इस क्या करेंगे, इस 6 को और इस जो है ना 12 को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 6 या 72 होता है, आप सभी को पता है। और 6 को f से मल्टीप्लाई तो -6 12 को अगर आप 0 से तो 0, 11 को 6 से तो 16, 6 और 8 को अगर आप 12 से करते हैं तो 96। तो ये आपका टोटल जो इसको आपको क्या करना है ऐड करना है, तो 72 और प्लस माइनस ये इसे ऐड करना है, तो 72 और -72 -6 है प्लस इससे 0 और 66 और 96। तो इसको जब ऐड किए हैं तो ऐड करने के बाद आपका समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई इक्वल टू 90 प्लस -6f हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 90 प्लस -6f हो जाएगा। तो एज्यूम मीन हमने मान लिया, वो फार्मूला हमें ये लगाना है अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। अब देखिए ये गिवन है तो इसमें से आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। देखिए इसको कैलकुलेशन को कैसे किया गया है, इस कैलकुलेशन को अब देखिए इसको जो अब ये कुछ नहीं तो 1 आप ये आपको की वो फ्रैक्शन का आप एडिशन कर सकते हैं, इसको फ्रैक्शन का एडिशन करने के बाद आप टोटल निकालेंगे तो ये आपका वैल्यू 3 आ जाएगा। इसी तरह आप जो है ना ये इस वैल्यू को काउंट कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत आसान है, ठीक है, ये बहुत ही ईजी है। सेकेंड इसको आप काउंट कर लीजिएगा, इसका काउंट करेंगे तो आपका 50.28 आएगा, ठीक है। और जो भी आपको दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए इसके आप सोल्यूशन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका द टेबल गिव बिलो द शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड इन ए लोकेलिटी, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन द फूड बाय एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड से डेली एक्सपेंडिचर कितना 100 से 150 है, 150 से 200 है, 200 से 250 से 250 से 300, 350 से 300 से 350 है, यानी 300 से 350 है। नंबर ऑफ द हाउस होल्ड 4 है, 5 है, 12 है, 2 है और 2 है। चलिए तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एज्यूम मीन फाइंड करना है, तो इसे हम फाइंड करते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखिए तो डेली एक्सपेंडिचर जो है इसे हम इस तरह से क्या करेंगे, हमें क्या करना है इस तरह से हमें 1 2 3 4 5 सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप था उसमें हमने 5 जो है ना क्या बॉक्स बनाने थे, 5 बॉक्स हमने बना लिए, ठीक है। यहाँ तक हमारा 5 बॉक्स है, ठीक है। अब देखिए डेली एक्सपेंडिचर रुपए में है तो 100 से 150 से 4 फ्रीक्वेंसी 4 टाइम ये होता है डेली, 150 से 205 5 टाइम, 200 से 250 तो ये 12 और ये 2 और ये 300 से 350 2 टाइम, तो टोटल ये नंबर ऑफ समेशन एफ आई इक्वल टू 25 है, ठीक है। और एक्स आई निकालने के लिए आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 250, 250 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, फिर इसको आप ऐड करेंगे 150 प्लस 250 तो ये 350 हो जाएगा। 350 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे 170, फिर इसको 2 से डिवाइड करने के बाद 225, ठीक है, ये 275 और ये 325, इसी तरह आपको करना है, राइट। अब देखिए तो ये आपका जो एज्यूम मीन है हमने ये कितना मान लिया 225 है, राइट, कितना 225 है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या डी आई निकालने के लिए हमने अभी बताया था आपको जो 225, तो 125 को माइनस कीजिए 225 तो -100 और ये 175, ये जो आपका 175 है 175 यहाँ आप देख रहे हैं 175 माइनस 225 तो ये कितना -50 हो गया। अब देखिए अब यहाँ आपका 225 माइनस 225 तो ये 0 हो गया यहाँ। अब देखिए 275 माइनस 225 तो ये कितना हो गया माइनस का 50 हो गया, ठीक है। अब देखिए माइनस का 100 हो जाएगा ये, ठीक है। अब उसी तरह 375 यानी 225 में माइनस करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो ये समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई इक्वल टू -350 हो जाएगा, राइट। ये बहुत ही आसान है, आप इसे अच्छे से कर सकते हैं, राइट। चलिए अब आपको क्या करना है यहाँ देख लीजिए, इसे अच्छे से देखिए पहले, ठीक है। अब देखिए एज्यूम मीन हमने 225 फाइंड किया था, एक ये तो ये एक्स की पावर बार यानी मीन इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स डी आई अपॉन में एफ आई समेशन ऑफ एफ आई, तो ये 225 प्लस -350 अपन में 25 तो ये 225 माइनस 350 अपन में 25, तो इसका जब आप डिवाइड करेंगे इससे तो 14 टाइम में कट जाएगा। 225 में से आप 14 को माइनस करेंगे तो 211 हो जाएगा। तो ये आपका एज्यूम मीन कितना आ गया, एज्यूम मीन आपका जो है ना
21 आ गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए ये कितना आ गया आपका, एज्यूमिंग 221। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। तो द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ ए लोकेलिटी, मतलब एक लोकेलिटी में बच्चों को डेली इतना खर्च करने के लिए दिया जाता। द मीन पॉकेट अलाउंस इज आर इज 18 रुपये, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, यानी 18 रुपये 18 रुपीज़ आपको दे रखा है, ठीक है। तो अलाउंस निकालना है, जो एफ का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो डेली पॉकेट अलाउंस 11 से 13 रुपये, 13 से 15, 15 से 17, यानी 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25। और नंबर ऑफ चिल्ड्रेन 7, 6, 9, 11, 13, F5 और 14, 4। ओके, तो आइए इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। चलिए तो हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। डेली पॉकेट अलाउंस है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है, और एक्स आई है, ठीक है, डी आई है, और एफ आई इंटू डी आई। तो चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए डेली पॉकेट अलाउंस 11 to 13 है, 7 डे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन को, 13 to 15 है, 6 नंबर ऑफ चिल्ड्रेन को, 15 to 17 9 नंबर ऑफ, 17 to 19 13, और 19 to 21 एफ है, और 21 23 कितना है यहाँ देख पा रहे हैं, और 5 को, और 25 23 to 25, ये 4 इज चिल्ड्रेन को, ठीक है। अब आपको एक्स आई फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों को प्लस कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 से डिवाइड कीजिए। 11 प्लस 13 तो क्या हो गया 24 अपॉन में 2, तो ये कितना हो गया 12। तो ये 12 हमने यहाँ लिख दिया। फिर आपको इसको दोनों को ऐड करेंगे और फिर आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये 14 हो गया, ये 16 हो गया, 18 हो गया, ये 20 हो गया, 22, और ये 24 हो जाएगा। टोटल समेशन ऑफ एफ आई कितना है, ये देखिए समेशन ऑफ एफ आई आपका कितना आया 44 प्लस एफ आई। ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है फ्रेंड्स, आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए तो हमने जो है ना एज्यूम मीन हमने क्या मान लिया 18 है, 18 है, ठीक है। तो डी आई इक्वल टू क्या होता है, क्यों 18 माना, हम किसी और को तो मान सकते नहीं। जब आप काउंट कीजिए 1 2 3 6 7, सॉरी देखिए इस टोटल डिजिट 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो इसका बीच का जो है ना 18 है एज्यूम, ठीक है। अब आपको डी आई निकालने के लिए तो क्या होगा 18, तो 12 माइनस 18, तो ये -6 आ गया। 14 माइनस 18, तो ये -4 आ गया। 16 माइनस 18, तो ये -2 आ गया। 18 माइनस 18, ये 0 आ गया। 20 माइनस 18, तो ये 2f है, 2f आ गया, क्योंकि चलिए अब आपको क्या करना, 22 इक्वल टू 22 माइनस 18 इक्वल टू 4, तो 24 माइनस 18 इक्वल टू 6। तो ये आपका जो है ना निकल के आ गया। आप एफ आई इंटू डी आई करेंगे तो माइनस, अब ये एफ आई इंटू डी आई कैसे होगा, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे निकल के आ जाएंगे, जैसे 2f, एफ को 2f से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2f हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो है ना आपने क्या करना है, 12 को अगर 12 को 6 से तो 6 -42, 6 को 4 से तो -24, और 9 को अगर आप 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -18। इसी तरह से फिर आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई इक्वल टू क्या होता है -40 प्लस 2f, ठीक है, -40 प्लस 2f। अब एज्यूम मीन हमने जो माना था वो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये कितना 18 माना है। तो आपको समेशन ऑफ मीन फाइंड आउट करने के लिए करना पड़ेगा ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। तो इसका जो वैल्यू हमारा आया, ये हमारा जो ये मीन का वैल्यू दे रखा है, एक जो है ना एज्यूम मीन का वैल्यू दे रखा है, तो 18, और 18 इक्वल टू -40 प्लस 2f अपन में 44। तो अब जब इसको आर एच एस एल एच एस साइड 18 को ले आएंगे तो एल एच एस साइड इतना आ गया, तो एल एच एस साइड तो ये क्या हो गया 0 हो गया। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, -40 प्लस 2f अपन में 44 इक्वल टू 0 अपन में 1, 0 अपन में 1। क्यों, क्योंकि कुछ कोई डिजिट नहीं है तो उसके नीचे 1। तो इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 से ये 0 सारा किसी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो -40 प्लस 2f इक्वल टू 0। अब देखिए तो 2f इक्वल टू 40, f इक्वल टू 40 अपॉन में 2, तो ये 20 हो जाएगा। तो f इक्वल टू 20, तो ये आपका एज्यूम इन टोटल कितना 20 निकल के आए। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।